नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का स्पेशल गणित में आज द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी द्विघात समीकरण का आज विवेचक ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों आज कक्षा 10वीं स्पेशल गणित पार्ट नंबर 9 है। अगर आप अभी तक पिछले पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5, 6, 8 नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। एक नंबर प्रश्न है, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल कीजिए। तो कह रहा है दोस्तों द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो हमें दिया गया है, यानी कि हमको ये उतार लेते हैं एक बार, x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, 528 बराबर 0 दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो होगा मेरा क्या होगा, यहाँ पर a बराबर जो है कि कितना दे दिया गया है, a बराबर ये a होता है तो 2 हो जाएगा, और b बराबर नहीं कुछ तो यहाँ 1 है तो 1 होगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 528 हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो है कि हम लोग को निकालना है सूत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे d का मान निकाल लेंगे। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो अब इसे सॉल्व करिए। b का मान कितना है, 1 है तो 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 उतार लेते हैं। a का मान कितना है, a का मान 2 है तो ये गुना में तो गुना में दे देंगे। फिर c है तो c का मान कितना है, माइनस गुना दे करके माइनस 528 है। तो अब इसको हम 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि ये 1 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस, इन दोनों को गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 गुना माइनस 528। अब 8 से इसको गुना करेंगे, बराबर दे देते हैं। तो 8 64 केरो 4 बाकी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 केरो 2 बाकी 2, 8 5 40, 40 2 42, यानी कि ये हो गया 42 24। और ये आपका प्लस, और ये देखिए माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 1 ये तो उतरवे करेगा पहले, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पहले 1 उतरता। देखिए फिर से यहाँ पे थोड़ा छूट गया था, तो हम क्या करेंगे, बराबर दे देंगे, यानी कि यहाँ का चिन्ह 1 है तो 1 उतार लेंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों गुणों में है तो प्लस हो जाएगा, आप सभी जान रहे हैं क्योंकि इसके साथ गुणा कर रहे हैं। यानी कि माइनस 8 गुना और माइनस 528 गुना करेंगे। तो गुना करते हैं इसको, 8 64 केरो 4 बाकी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 केरो 2 बाकी 2, और फिर 8 5 40 2 42। तो यहाँ पे हो गया 42 24। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 42 और 1 इसमें जुड़ जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 5, यानी कि 4 1 5, अब बाकी सब उतर जाएगा। तो आपका d बराबर इतना आ गया। अब हम लोग इधर आएंगे, नीचे जगह नहीं है, इसमें दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ चलिए। तो अब इधर जो हम है कि लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र को हम लोग लिखेंगे। तो इसलिए x बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटे में 2a, ये होता है सूत्र, आप सभी जानते होंगे। x बराबर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a होता है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान बैठाते हैं इसका। तो b का मान कितना है, b का मान है आपका 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना हो जाएगा आपका 42 25। तो यहाँ पे लिख दीजिए 42 25, अब बटे में 2, और a का मान कितना है 2, तो a का मान ये गुना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे आप बराबर दीजिए। उसके बाद देखिए ये जो है कि आपका 42 25 रूट के अंदर है, तो उसका मान जो हो जाएगा ये 65 का स्क्वायर है। क्या है, 65 का स्क्वायर, यानी कि इसका वर्गमूल 65 निकल जाएगा। यानी कि 1 प्लस
वन, देखिए -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसका ये पूरा का मान निकल जाएगा कितना 65। अब बटे नीचे में कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इन माइनस को अलग करेंगे और प्लस वाला को अलग करेंगे। तो यहाँ पे बराबर यानी कि -1 और प्लस 65 बटे में 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोमा दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाला, -1 माइनस 65 बटे आपका 4 हो जाएगा। अब फिर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि -1 और प्लस 65 है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 64 बटे 4, यहाँ पे कोमा दे दिया। अब ये देखिए -1 और -65 माइनस से जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 66 बटे 4। अब इसको क्या करिए, कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनो 4, यानी कि 16 चौके 64, डायरेक्ट कट जाएगा 16 चौके 64, यानी कि 16 बार में कट गया, तो ये एक आ गया 16 और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 3 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो कट जाएगा ये, यानी कि मतलब 3 से मतलब 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 33 दूनी 66 कट जाएगा, 33 दूनी 66, तो ये आ जाएगा आपका 33 बटे 2। तो ये आपका 2 मूल्य समीकरण निकल गए। यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए, 16 और 33 बटे 2 आ गया आंसर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न बनाएंगे। तो 2 नंबर बनाने से पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख दीजिए। तो 2 नंबर प्रश्न उतार लेंगे, कितना है, √3y² प्लस 11y प्लस 6√3 बराबर 0। तो दोस्तों आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लिखिएगा। यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा √3, b बराबर कितना हो जाएगा 11 और c बराबर कितना हो जाएगा 6√3। तो अब जो है कि हमको निकालना है, क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसलिए क्या निकालना है, विवेककर हमको ज्ञात करना है, यानी d बराबर सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे d बराबर लिख देंगे, b का मान कितना है 11, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है √3 गुना फिर c का मान कितना है 6√3, तो 6√3। अब देखिए बराबर में 11 का स्क्वायर, यानी 11 को 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, माइनस इधर गुना करेंगे, यानी कि इससे गुना करेंगे, यानी देखिए ये बाहर वाला संख्या से गुना कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब फिर इन दोनों को गुना करिएगा तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 121 माइनस 24, और फिर ये वर्गमूल इसमें 2 छुपा रहता है तो जोड़ा लग जाएगा, यानी कि इसमें 2 गो 3 है तो कितना बार आ जाएगा 3, यानी वर्गमूल 3 निकल जाएगा। तो अब हो जाएगा ये 121 माइनस 24 तिया 72। अब जो है इसका 121 में 72 घटेगा, कितना आ जाएगा 49। तो यही आपका आंसर आ गया 49, यानी कि डी बराबर आपका आ गया विवेककर कितना आ गया 49। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप सही प्रश्न को समझ ही लिए होंगे। कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विवेककर ज्ञात कीजिए या विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेककर यानी विवेचक यानी कि डी को कहते हैं, और डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। तो चलिए सबसे अब 3 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। तो 3 नंबर प्रश्न बनाने से पहले लिखेंगे सोल्यूशन, या हिंदी में हल लिखेंगे। तो 3 नंबर यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न हमको दिया गया है समीकरण कितना 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो आप ऐसा करिए कि को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तो हमें a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3, और फिर b बराबर कितना आ जाएगा 2,
और सी बराबर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि ए बी सी, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा पूरा। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, विभेद कर, यानी यहां पर लिखेंगे इसलिए विभेद कर, यानी डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो यहां पर बैठा देंगे डी का मान, यानी बी बराबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 और ए का मान पे कितना है तो गुना में 3 और सी का मान है -1, तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस इधर हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 गुना -1। अब माइनस से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये कितना है -12 है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर वही हो जाएगा, तो बराबर 4 और इन दोनों को गुना करेंगे तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 16, तो यही आपका आंसर आ गया। यानी कि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 का 12 एक बार में गुना कर देंगे, तो आपका आ गया 16। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो 4 नंबर प्रश्न बनाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी हिंदी में हल। तो समीकरण को उतार लेंगे और नंबर भी उतार लेते हैं 4 नंबर। तो सवाल है √3x² + 2√2x - 2√3 बराबर 0। तो हमको a बराबर कितना हो जाएगा √3, b बराबर कितना हो जाएगा 2√2 और c बराबर कितना हो जाएगा -2√3। अब हमको क्या ज्ञात करना है विभेद कर, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए विभेद कर, यानी d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना दिया गया है, b का मान दिया गया है 2√2, तो 2√2 पे होल स्क्वायर -4 है 4 लिख देंगे। a का मान कितना है, a का मान है √3, तो गुना में √3 फिर गुना, फिर c का मान कितना है -2√3। तो अब इसको देखिए, इसका अब 2 बार गुना करेंगे तो ये जो है कि 4 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा गुना, और इसका रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 2 उतर जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखिए ये माइनस है, तो ये माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इससे इसके साथ गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब फिर देखिए ये 4 दूना 8 हो जाएगा, अब प्लस ये 8 है तो 8, लेकिन इसका 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये वर्गमूल हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 प्लस इधर कितना हो जाएगा 8 तिया 24, तो अब इसको जोड़ दीजिए 24 8 कितना हो जाएगा 32, तो यही आपका आंसर आ गया 32। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर